हाय ऑल, आई एम प्रेशा बंसल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बजिंग स्पॉट। तो अब से थोड़ी देर में मैं निकलूंगी आईजीआई एयरपोर्ट के लिए और वहां से फिर मेरी फ़्लाइट है उड़ीसा के लिए। तो इस वीडियो में हम घूमेंगे उड़ीसा। तो मिलते हैं फिर एयरपोर्ट पहुंच के। तो फाइनली 2 आवर्स ट्रैवल करके हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। मैं फ़्लाइट में आ गई हूँ और अब से थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट उड़ेगी भुवनेश्वर के लिए। तो मिलते हैं फिर भुवनेश्वर पहुँच के। तो फ़्लाइट में मुझे डिनर में मिला पाव भाजी और उसके साथ में ये स्वीट मिली जो कि बहुत टेस्टी थी। और ये है भुवनेश्वर सिटी। तो हम पहुंच चुके हैं अब भुवनेश्वर, हमारी लैंडिंग हो चुकी है और इस वक्त हम आ गए हैं बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हियर इज़ माय फैमिली। तो दोस्तों अभी मैं भुवनेश्वर में पहुंच गई हूँ। तो मिलते हैं कल सुबह। भुवनेश्वर में हमारा स्टे नुक होटल में था और अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके हम घूमने चल दिए। आज सुबह हम निकले हैं कोणार्क के लिए। तो मिलते हैं फिर कोणार्क पहुंच के। तो दोस्तों हम कोणार्क सन टेम्पल के पास पहुंच गए हैं और अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर पैदल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो टेम्पल तक जाने के रास्ते में हमें ये मार्केट दिखाई देता है जहाँ पे काफ़ी चहल पहल है और मोस्टली इन दुकानों में काजू, नारियल पानी और पोस्ट का दाना मिलता है जो कि उड़ीसा की स्पेशलिटी है। और मार्केट क्रॉस करके ये देखिए कोणार्क सन टेम्पल हमें दिखना शुरू हो गया है। तो चलिए जल्दी से इसके पास पहुँचते हैं। कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी में बना था और ये टेम्पल डेडिकेटेड है सन गॉड को। इस टेम्पल के एंट्रेंस पे हमें 2 नरसिंह देखने को मिलते हैं जिन्हें इस टेम्पल के रॉयल गार्ड माना जाता है। इस स्कल्पचर में सबसे ऊपर लायन, उसके नीचे एलिफेंट और उसके नीचे ह्यूमन बने हुए हैं। ये इंडिकेट करता है कि मनुष्य जो वेल्थ और पावर की इच्छा रखते हैं वो भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकते। एंट्रेंस से आगे जाने पर आता है नाट्य मंदिर और ये उसकी वॉल है। और ये देखिए यहाँ से इस टेम्पल का 360 डिग्री व्यू और श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में है। तो अब हम एंटर कर गए हैं नाट्य मंदिर में। इसके पिलर्स और वॉल्स पे हमें म्यूजिशियंस और डांसर्स की कार्विंग्स देखने को मिलती हैं। साथ ही एनिमल्स की भी मिलती हैं जैसे एलिफेंट जो कि सिंबल है वेल्थ का। और ये वॉल जो आप देख रहे हैं ये भी नाट्य मंदिर की ही है। अभी इस वक्त मैं कोणार्क सन टेम्पल में हूँ। ये सामने जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे जगमोहन कहते हैं जो कि नाट्य मंदिर के स्टेज से दिखाई देता है। इसका कार्य डिवोटीज को शेल्टर प्रोवाइड करना है और इसे उड़िया में मुखशाला और मुखमंडप कहा जाता है। इसके रूफ पे हमें फीमेल म्यूजिशियंस एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं और इसकी दीवारों पर हमें मेल फीमेल डिफरेंट पोजेज में उनके स्कल्पचर, नाग नागिन और गजवडाला के फिगर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ हमें पता चला कि इस हॉलो स्पेस में एक मूर्ति हुआ करती थी जो कि अब जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। उसे यहाँ से जगन्नाथ शिफ्ट कर दिया गया है। कोणार्क सन टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिंह देव वन ने बनवाया था जो कि सूर्य भगवान की पूजा करते थे। और ये है कोणार्क व्हील। माना जाता है कि इस व्हील का निर्माण समय देखने के लिए करवाया गया था। ये व्हील संख्या में कुल 24 हैं।
दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल एक रथ के फॉर्म में बना हुआ है जिसमें टोटल 24 व्हील्स हैं और इस रथ के आगे हॉर्सेस लगे हुए हैं। पुराने समय में चंद्रभागा नदी कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स से होकर गुजरती थी, हालांकि प्रेजेंट टाइम में वो सूख गई है। और ये है रथ के 7 घोड़ों में से 2 घोड़े। ये स्कल्पचर है कोणार्क वॉर एलिफेंट का, जिसने अपनी सूंड में वॉरियर को पकड़ा हुआ है और ये टोटल संख्या में 2 हैं। ये उस समय के ओडिशा की मार्शल ग्लोरी को दर्शाता है। कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में और छोटे छोटे कई मंदिर हैं और ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं छाया देवी मंदिर। ये टेम्पल कोणार्क मेन सन टेम्पल के पीछे की ओर बना हुआ है। छाया देवी सूर्य देव की पत्नी थी और उन्हीं को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। जब आप ये टेम्पल देखने आए तो इस मंदिर में भी जाएं। हमने सन टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल देख लिया है। अब हम यहाँ से जाएंगे पुरी जगन्नाथ टेम्पल के लिए। तो मिलते हैं जगन्नाथ टेम्पल पहुँच। अभी हम यहाँ पे रुके हैं और ये व्यू देखिए, जस्ट वाओ। ओके तो चलिए। तो ये बीच जो आप देख रहे हैं ये चंद्रभागा बीच है, जो कि कोणार्क सन टेम्पल से 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। ये इंडिया का फर्स्ट बीच है जिसे ब्लू फ्लैग मिला हुआ है, जो कि दिया जाता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्लीन बीचेस को। तो ठंडी ठंडी हवा और समुद्र की अटखेलियों के बीच हमने खाया वड़ा और नारियल की चटनी और ये एक्सपीरियंस बहुत गजब का था। दोस्तों आप जब भी अपने उड़ीसा का ट्रिप प्लान करें और कोणार्क टेम्पल देखने आएँ तो इस बीच पे ज़रूर आएँ। और मुझे ये बीच पर्सनली पसंद आया क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी, एकदम क्वाइट और पीसफुल एटमॉस्फेयर था। चंद्रभागा बीच देखने के बाद हम चल दिए जगन्नाथ टेम्पल के लिए, जो कि उड़ीसा के पुरी में लोकेटेड है। और ये टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान जगन्नाथ को, जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं। इस मंदिर में जगन्नाथ के उनके सिबलिंग्स बलराम और सुभद्रा के साथ मूर्ति स्थापित है। और ये सुंदर दुकानें हमें रास्ते में देखने को मिलती हैं जब हम जगन्नाथ टेम्पल के लिए जाते हैं। अभी हम जगन्नाथपुरी टेम्पल में आ गए हैं। एक्चुअली ये वहाँ का पार्किंग एरिया है और यहाँ से अब हमें टेम्पल के अंदर जाने के लिए टेम्पू लेना होगा। ये है डबल स्टोरी पार्किंग स्टेशन। तो फिर अभी हम चलते हैं टेम्पू के लिए। तो ऑटो में ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच गए हैं जगन्नाथ टेम्पल के पास। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये धर्मशाला है टुवर्ड्स जगन्नाथ टेम्पल। और फिर हम करीब 700 मीटर पैदल चल के जगन्नाथ टेम्पल पहुंचते हैं। थैंकफुली हमें यहाँ भीड़ नहीं मिली और इसी रास्ते में भक्तों के टीका भी लगा दिया जाता है। तो हम जगन्नाथ टेम्पल पहुंच गए हैं और जो आप टेम्पल देख रहे हैं ये जगन्नाथ टेम्पल है। और अभी अंदर यहाँ पे मोबाइल जाना अलाउड नहीं है। और ये पिक्चर है जगन्नाथ टेम्पल की बाहर से। जगन्नाथ टेम्पल 4 धामों में से एक है और हिंदुइज्म में माना जाता है जो इन चारों धामों की यात्रा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इन धामों की यात्रा जगन्नाथपुरी टेम्पल से शुरू होती है। हमने जगन्नाथ टेम्पल घूम लिया है और अंदर का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी
और अब हम इसके बाद यहाँ से जाएंगे पुरी बीच, जिसे गोल्डन बीच भी कहते हैं। तो मिलते हैं फिर पुरी बीच पहुँच के। गोल्डन बीच जगन्नाथ टेम्पल से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ तक लोकल ट्रांसपोर्टेशन से आसानी से पहुँचा जा सकता है। दोस्तों अभी हम पुरी बीच पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम एक जगह पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और उसके बाद चाय पी के कुछ स्नैकिंग करके फिर हम निकलेंगे पुरी बीच के लिए। मिलते हैं पुरी बीच पहुँच के। तो अभी मैं आ गई हूँ गोल्डन बीच, आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोल्डन बीच, और यहाँ का मैं आपको पूरी एम्बियंस अभी दिखाऊंगी। गोल्डन बीच एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इस बीच को भी ब्लू फ्लैग टैग मिल चुका है। ये बीच बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर लोकेटेड है और यहाँ पर कई वाटर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर पद्मश्री विनर सुदर्शन पटनायक, जो कि सैंड आर्टिस्ट हैं, उनकी सैंड कासल को यहाँ पर डिस्प्ले किया जा चुका है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। इस बीच की वाइब चंद्रभागा बीच से काफ़ी अलग है क्योंकि ये कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए डेवलप किया हुआ है और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ये रहे बीच फेसिंग होटल्स जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब अपना ट्रिप प्लान कर रहे हों। और ये रहे मेरे छोटू कज़न काला कट्टा एंजॉय करते हुए। तो अभी हमने गोल्डन बीच देख लिया है और गोल्डन बीच देखने के बाद अब हम जा रहे हैं सखी गोपाल टेम्पल के लिए। तो मिलते हैं वहाँ पहुँच के। सखी गोपाल टेम्पल में आ गए हैं, चलिए इसके अंदर चलते हैं। सखी गोपाल टेम्पल भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है और कहा जाता है कि अगर आप इस टेम्पल में नहीं गए तो आपकी जगन्नाथपुरी टेम्पल की यात्रा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। इस मंदिर को साक्षी गोपाल टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्थापित कृष्ण भगवान साक्षी होते हैं पर्यटकों के जगन्नाथपुरी टेम्पल में दर्शन करने के। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी और वो ये कि इस मंदिर के पुजारी मुझे काफ़ी आतुर लगे भक्तों को भगवान की पूजा करवाने में। तो ये चीज़ कुछ लोगों को काफ़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है। यहाँ भी मेन टेम्पल में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। इसके बाद हम डिनर के लिए चल दिए, जो कि हमने भुवनेश्वर में किया क्योंकि हमारा इस ट्रिप का स्टे भुवनेश्वर में ही था। और इसके लिए हम उत्कल कनिका गैलेरिया मॉल में गए। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं उत्कल कनिका गैलेरिया मॉल। तो मॉल जो है काफ़ी सुंदर लग रहा था, खूब अच्छे से डेकोरेट किया गया था। तो डिनर के बाद हम चल दिए अपने होटल की तरफ और इसी के साथ हमारे ओडिशा ट्रिप का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी, कोई सजेशंस हो वो भी आप बता सकते हैं। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।